अजीब सा दिखने वाला जो जीव है वो कुछ और नहीं मुंगूस है, जो मुझे पता चला यहाँ आने के बाद। और ये ऐसे ही घूम रहा था पीछे पे। उतने में मेरी बहन की आवाज़ आती है नीचे कि अर्शी आजा, तेरी चाय गरम गरम रखी हुई है। तो मैं गई चाय पीने के लिए और फिर अप्पी बना रहे थे कड़ी। तो यहाँ कड़ी की रेसिपी चल ही रही थी, तो उन्होंने बोला कि चल कड़ी बनी रहा है तो भजिया भी बना देती हूँ, भजिया डालने के लिए बनाना ही है। तो अप्पी ने बना दिया आलू के और प्याज की भजिया। यहाँ की जो कड़ी है ना, मतलब महाराष्ट्र की, वो थोड़ी अलग होती है, अलग तरीके से बनाती है। स्पेशली मेरी खाला जो है उनके बनाने का तरीका अलग है मेरी। तो इस तरीके से सबसे पहले तो ये तो भजिया बन रहा था यहाँ पर। भजिया के लिए उसमें सामान डल रहे थे, सामग्री डल रही थी। और फिर पटापट पटापट मेरी अप्पी की स्पीड देख रहे हो, बट ये स्पीड नहीं है, मैंने फास्ट किया है। और फिर वैसे वो काम ऐसे ही करते, इतनी स्पीड के साथ ही करते, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अप्पी ने, मेरी प्यारी बहन ने मेरे लिए गर्मा गर्म आलू के भजिए निकाले, सबके लिए निकाले थे और हम लोग एंजॉय कर रहे थे। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ पर जो कड़ी बनती है वो मीठी कड़ी बनती है। लोगों को यहाँ पर जो मतलब महाराष्ट्र की मेन वैसे कड़ी होती है मराठियों की, तो महाराष्ट्र में जो कड़ी बनती है मीठी कड़ी बनती है, उसमें शक्कर डाला जाता है। तो आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पर कड़ी कैसे बनती है। इतने में मेरे जीजू लेकर के आ गए थे मेरा फेवरेट नींबू पानी, और मैं उसको फ्रिज में रख दी, बाद में पीऊँगी करके। और ये मेरी मेरी मौसी ने दही में डाला बेसन, इधर भजिए बन रहे थे और उसमें दही कम दिख रही थी, थोड़ी और दही डाले और उसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थी, कलर सिर्फ था, तेज़ नहीं थी, और नमक। ये डालने के बाद ग्राइंड करेंगे। और मैं नहीं खाती मीठी कड़ी, तो मेरे लिए पहले तो ऐसे बना दिया, बाद में उसमें शक्कर डाल करके उसको उठा दिए थे, मतलब अलग से निकाल लिए थे मेरे लिए और मेरे भतीजे के लिए, क्योंकि हम दोनों नहीं खाते हैं। और यहाँ पर उसको इस तरीके से पूरा मस्त ग्राइंड कर लेते हैं। और हाँ, एक और इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट सही बोली क्या, पता नहीं गाइस, मेरे से गलत हो जाता है, थोड़ी इंग्लिश वीक है और तबीयत भी। तो यहाँ पर जो खाला जान की छुपी हुई क्या बोलते हैं उसको, सामग्री है, वो ये है, स्पेशल सामग्री है, वो है मलाई। ये मलाई पूरी जम गई थी फ्रिज में, खाला जान डालते हैं इसमें मलाई। उन्होंने मलाई निकाली और डाली, बाकी कोई नहीं डालता है लेकिन मेरी खाला डालती है। और मेरे खाला के हाथ की कड़ी यहाँ पर बहुत फेमस है। जैसे भिलाई में, छत्तीसगढ़ में मेरी मम्मी के हाथ की कड़ी सबको पसंद आती है, यहाँ मेरे खाला के हाथ की, दोनों बहनें कड़ी बनाने में फेमस है भाई, मानना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छे से लगा करके, और खतरों के खिलाड़ी मैं आपको दिखाऊँ अभी, बस जस्ट मेरी खाला बनेगी खतरों के खिलाड़ी और वो छोड़ देंगे उसको वैसे ही। एक दिन पहले ऐसे ही हुआ था, लाडो ये काम करने को गई थी तो पूरा निकल गया था और ऊपर लग गया था, दूध सब निकल करके, और मेरी खाला ने उसको छोड़ दिया। खतरों के खिलाड़ी, इस तरीके से उन्होंने बताया कि इसका ये टेक्निक होता है। और इतने में टिंग टोंग की आवाज़ आई, मैंने देखा क्या है, तो ये वो पार्सल है जो मैंने मंगाया था अपनी लाडो के लिए, उसके बर्थडे में देने के लिए। तो उसी के हाथ में आया और उसको कानों कान खबर भी नहीं हुई है कि इसमें क्या है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी इसे खोलने के लिए और फटाफट मैंने खोल लिया। रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ, वीडियो बनाने के साथ साथ करना थोड़ा दिक्कत जाता है, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि बस जो मंगाई हूँ वैसा निकल जाए। दरवाज़ा बंद करके मैं हॉल में बैठ गई थी और हाँ, जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, एग्जैक्टली वही मिला है और बहुत ही विजिबल प्राइस में था। बहुत प्यारी चीज़ मिल गई ताकि उसको हमेशा याद रहे कि हाँ मेरी प्रिंसेस है वो। तो उसमें लिखा हुआ था, आप लोग को दिखाऊँ, एक पिलो था और उसका एक कवर था और जैसे दिखाया गया था सेम वैसे ही आया है।
ये था वो सरप्राइज़ गिफ्ट लाडो के लिए। रियल प्रिंसेस आर बोर्न इन जुलाई। तो ये मेरी प्रिंसेस के लिए था और मैं तो बहुत खुश हूँ और उसको पता भी नहीं चला है। कमाल की ये बात ये है कि उसी ने रिसीव किया है और उसको पता भी नहीं चला है। मैं जल्दी से वेट कर रही हूँ कि कब वो दिन आएगा और कब मैं उसे दूँगी। खैर चलते हैं कड़ी की तरफ, देखते हैं क्या प्रोसेस हुआ है। तो कड़ी यहाँ पर सब हो गया था, उसका काम हो रहा था, उसको उठाने के लिए रख दिया गया था। और तड़के की एक ख़ास बात आपको मैं बता रही हूँ, इस तड़के में वो सारी चीज़ थी जो होनी चाहिए थी, मगर सिर्फ एक चीज़ की कमी थी जो मेरी बहन डालना भूल गई थी। वो अक्सर मेरे जब मैं उनके सामने होती हूँ तो उनसे ये सब चीज़ें हो जाती है। आई नो, पता नहीं मेरी बहन मुझसे इतना प्यार करती है ये नहीं जानती मैं, लेकिन कुछ तो है। तो यहाँ पर अप्पी ने मिर्ची, यानी कि जो मिर्ची होती है जिसका तड़का दिया जाता है, वही डालना भूल गए थे। उसके बाद उनको याद आया, नहीं मैंने कहा कि अप्पी कुछ कमी दिख रही है, हाँ मिर्ची नहीं है, अरे यार डालना भूल गई थी। उसके बाद मेरी बहन ने जल्दी जल्दी मिर्ची निकाली, तड़का जल ना जाए उससे पहले ही उसमें डाला गया। उसको अच्छे से तड़के को तैयार किया गया। ये तड़का ना मुझे बड़ा बड़ा पसंद आता है, चाहे दाल में डालने के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ में, तड़का मेरा फेवरेट है। बस ये गर्मा गर्म तड़का तैयार किया गया है। अब ये अच्छे से ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसको डाला जाएगा किस में, जी हाँ कड़ी में। कड़ी तो बनके हो चुकी है रेडी। अब मैं जा रही थी अपनी एक फेवरेट पर्सन से मिलने, जो मेरी यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ, मतलब सेकंड टाइम आई हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है। तो उनको मुझे सरप्राइज़ देना था, मैं आई थी तो तब से गई नहीं थी। तो हम लोग जब आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक लगी तो मैंने सोचा चलो चली जाती हूँ, मिल लेती हूँ उनसे। और उस वजह से मैं व्लॉग भी नहीं डाल पा रही थी कि मैं आई हुई हूँ। तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ उनका रिएक्शन क्या था, देखिएगा ज़रूर। यहाँ मेरी मौसी सब अंदर पहुँच गए थे, मैं धीरे से चुपचाप से गई थी। यार इनके चेहरे की ये हंसी देख करके ना दिल खुश हो गया। ये बहुत खुश हो जाती है मेरे से मिलकर, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। बहुत अच्छी है मेरी सायरा आपा। मुझे ना ऐसे ऐसे इंसानों से मिलना जिनको होता है जो आपसे बिना किसी वजह से प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सायरा आपा उन्हीं में से एक है। तो थैंक यू सायरा आपा इतना प्यार देने के लिए, एंड आई लव यू। तो इसी सरप्राइज़ के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ आज के दिन का करते हैं अंत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, अल्लाह हाफिज़।